इश्क़े नबी में या रब कुछ ऐसा दिखाई दे, देखूं जिधर हुजूर का रोजा दिखाई दे। वाह वाह बेशक सुभान अल्लाह। इश्क़े नबी में या रब कुछ ऐसा दिखाई दे, देखूं जिधर हुजूर का रोजा दिखाई दे। और या रब अगर नसीब में हज का सफर नहीं, बेशक सुभान अल्लाह। या रब अगर नसीब में हज का सफर नहीं, काबा नजर में दिल में मदीना दिखाई दे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काबा नजर में दिल में मदीना दिखाई दे। और देने वाले मुझे देना है तो इतना दे दे। देने वाले मुझे देना है तो इतना दे दे। मेरे कशकोल में खाके दरे तैबा दे दे। और छीन ले मुझसे मेरी उम्र का एक एक लम्हा। छीन ले मुझसे मेरी उम्र का एक एक लम्हा। याद आका में मुअत्तर कोई लम्हा दे दे। बेशक सुभान अल्लाह। याद आका में मुअत्तर कोई लम्हा दे दे। और मेरा इमाम अहले सुन्नत हुजूर सय्यदी आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रजा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु अपने नबी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हुए कहते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। बोलो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो बताता है ईमान इन्हें। कुरान तो बताता है ईमान इन्हें। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह। कुरान तो बताता है ईमान इन्हें। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। बेशक सुभान हज़रात मोहतरम, आज का ये जलसा गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के ताल्लुक से आप हज़रात ने मुनक़्क़िद किया। वो गौसे आज़म के जिनके ताल्लुक से आला हज़रत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। और सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा। सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा। ओलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह। ओलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ। सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ। काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। सुभान अल्लाह। काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतर में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सुभान अल्लाह। और या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा।
जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। एक मर्तबा और अपने नबी को पुकारो, जरा बुलंद आवाज से बोलो या रसूल अल्लाह। जरा बुलंद आवाज से पूरा मजमा बोलो या रसूल अल्लाह। हश्र के दिन हमें और क्या चाहिए। सुभान अल्लाह, बोलो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हश्र के दिन हमें और क्या चाहिए। हश्र के दिन हमें और क्या चाहिए। साया दामने मुस्तफा चाहिए। सुभान अल्लाह। साया दामने मुस्तफा चाहिए। हश्र के दिन हमें। शेर सभी समझ में आया तो बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। और दूसरा शेर देखें, भर के दामन, देखो बातें ना करो। भर के दामन मेरा मेरे सरकार ने। वाह वाह सुभान अल्लाह। भर के दामन मेरा मेरे सरकार ने। भर के दामन मेरा मेरे सरकार ने। मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, अजमते रसूल अकरम, अजमते रसूल अकरम। माशाअल्लाह, बहुत खूब। भर के दामन मेरा मेरे सरकार ने। भर के दामन मेरा मेरे सरकार ने। मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। हश्र के दिन हमें। बहुत खूब माशाअल्लाह। और ये शेर देखें कि कसर बातिल में जो जलजला डाल दे। जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। कसर बातिल में जो जलजला डाल दे। कसरे बातिल में जो जलजला डाल दे। हमको ऐसा ही शेर खुदा चाहिए। हमको ऐसा ही शेर खुदा चाहिए। हश्र के दिन हमें। क्या बात है, बहुत खूब। हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने
कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अला इन्न औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आगाह हो जाओ, खबरदार हो जाओ ए लोगों, बेशक अल्लाह के औलिया वो हैं, अल्लाह के दोस्त वो हैं, अल्लाह के महबूब बंदे वो होते हैं कि ला खौफुन अलैहिम, कि जिन पर न कोई खौफ होता है न जिन्हें कोई गम और हुज़्न और अलम होता है। बेशक। मतलब ये निकला कि अल्लाह के महबूब बंदों की जमात वो जमात है, अल्लाह के औलिया की जमात वो जमात है कि खुदा की कसम जिनके सीनों में किसी का डर नहीं होता, जिनके सीनों में किसी का खौफ नहीं होता, हाँ उनके सीनों में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का डर होता है। किसका डर होता है बोलो? अल्लाह का। जब उनके सीनों के अंदर अल्लाह का डर हो गया तो अल्लाह ने हर डर को उनके सीनों से दूर फरमा दिया। जी जी बेशक। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर डर को उनसे खत्म कर दिया। ये औलियाए किराम की जमात है। अल्लाह का डर ऐसा कि चाहे दिन का उजाला हो तो खुदा से डरते हैं, रात का अंधेरा हो तो खुदा से डरते हैं, घर का तन्हाई का गोशा हो तो अल्लाह से डरते हैं, दोस्तों की महफिल हो तो खुदा से डरते हैं, कहीं खा रहे हो तो खुदा से डरते हैं, कहीं पी रहे हो तो खुदा से डरते हैं, कहीं गुफ्तगू कर रहे हो तो खुदा से डरते हैं, किसी भी काम में हो तो खुदा से डरते हैं। ये औलियाए किराम की जमात वो जमात है जिनका हर कदम जो उठता है वो अल्लाह के डर के साथ उठता है, शरीयत मुतहरा के मुताबिक उठता है, नबी की लाई हुई शरीयत के मुताबिक उठता है। यही वजह है जब उनके हर सांस, उनका हर कदम अल्लाह के फरमान के मुताबिक उठता है तो उनसे रसूल भी राजी होते हैं, खुदा भी राजी होता है, खुदा उन्हें मर्तबे विलायत अता फरमाता है। वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह का डर उनके सीनों में जी। और जब वो मर्तबे विलायत पर फाइज हो जाते हैं तो फिर उनका मकाम ये होता है मुसलमानों कि जो उनकी जबान से निकलता है खुदा उसको पूरा फरमा देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी जबान से निकली हुई बात को पूरा कर देता है। हदीस पाक में आता है मुस्तफा जाने रहमत शमे बज़्म हिदायत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों सुनो, दुनिया के अंदर तुमको मुख्तलिफ तरह की लोग मिलेंगे, उन्हीं लोगों के अंदर तुम्हें एक जमात ऐसी भी मिलेगी कि जिनके बाल परागंदा होंगे, जिनके बाल बिखरे हुए होंगे, जिनके कपड़े बड़े पुराने से होंगे, जिनके कपड़े फटे पुराने से होंगे। मतलब क्या है, न उनके कपड़े उम्दा होंगे, न उनके बाल सलीके के कड़े हुए होंगे, न रहने के लिए उम्दा मकानात होंगे, न खाने के लिए बेहतरीन ग़िज़ाएं होंगी, न नीचे बिछाने के लिए बेहतरीन कालीनें होंगी। मगर ए लोगों सुनो, ये वो जमात है कि जिनके बाल परागंदा, जिनका जाहिर परेशान सा, जिनके कपड़े देखो पुराने, मगर इस जमात की अजमत अल्लाह की बारगाह में ये है, इस जमात की अहमियत खुदा की बारगाह में यह है। मेरे रसूल पाक फरमाते हैं कि जब इस जमात का कोई भी फर्द अपनी जबान से जो कुछ निकाल देता है, अल्लाह उसकी जबान से निकली हुई बात को पूरा कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ये औलियाए किराम का मकाम है कि जो जबान से निकला खुदा की कसम उसको पूरा रब्बे करीम फरमा देता है, पूरा कर देता है। आओ जरा मुसलमानों तारीख को देखो, हम आपको दिखाएंगे कि कैसे है। अभी कुछ देर थोड़ा सा इंतजार करें। आइए जिस ज़ात मोहतरम का जिक्र करने के लिए हम बैठे हैं वो कौन है? हुजूर सैयदी गौसे आजम है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। पीरों के पीर हैं, मीरों के मीर हैं, सब मिलकर के बोलो हम गरीब के दस्तगीर हैं। वाह बेशक, क्या बात है। लोगों से आजम
तकरीबन हिजरी 470 के अंदर कस्बा जीलान के अंदर मेरे गौसे आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु पैदा होते हैं। हिजरी 470। मगर मुसलमानों शान समझो, मेरे गौसे आजम की अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, अभी दुनिया के अंदर पैदा नहीं हुए हैं, मगर अल्लाहु अकबर, अल्लाह के वली की शान देखो। आपसे पहले आने वाले औलियाए किराम, आपसे पहले आने वाले अल्लाह के वली गौसे आजम की पैदाइश की खुशखबरियां अता फरमा रहे हैं, बशारतें अता कर रहे हैं। हजरत गौसे आजम से पहले अल्लाह के एक वली गुजरे हैं, तकरीबन 200 साल पहले हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, बहुत बड़े वली हैं अल्लाह के, 200 साल पहले मेरे गौसे आजम से गुजरे हैं। अचानक बैठे हैं, मुरीदीन के महफिल है, मुरीदीन की महफिल लगी हुई है, अचानक गर्दन को झुकाया, अल्लाह अकबर, गर्दन को झुकाने के बाद अपनी गर्दन को ऊपर उठाया, अपने सर को ऊपर उठाया, उठाने के बाद लोगों से फरमाया, ये लोगों सुनो, मुझे अभी अभी खबर दी गई है, मुझे अभी अभी बताया गया है। ये कौन कह रहे हैं? हजरत जुनैद बगदादी कह रहे हैं, सय्यदुत ताइफा कह रहे हैं, अल्लाह के बहुत बड़े वली फरमा रहे हैं, गौसे आजम से तकरीबन 200 साल पहले के वली हैं। वो फरमाते हैं, लोगों सुनो सुनो, अभी अभी मुझे बताया गया है कि हिजरी 400 हिजरी 500 के आखिर में एक जिलान के अंदर अल्लाह का वली पैदा होगा, सादात के घराने में अल्लाह का वली पैदा होगा, जिसका लक़ब मुहियुद्दीन होगा, जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने सरकार गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मेरे गौसे आजम है कि दुनिया में आने से पहले बहुत से औलियाए किराम ने आपके आने की बिशारतें दी हैं। हजरात जरा आओ थोड़ा सा देखो, मेरे गौसे आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, हजरत सैयदुना शेख अबू सालेह रदी अल्लाह तआला अन्हु के यहाँ पर पैदा होते हैं। मगर अल्लाह की कसम, मेरे गौस का फैज देखो, आज ही पैदा हुए हैं, रात का वक्त होता है। आपके वालिदे मोहतरम इरशाद फरमाते हैं, सैयदुना शेख अबू सालेह फरमाते हैं, जो खुद भी अल्लाह के वली हैं, ए लोगो, आज ही मेरे घर में बेटा पैदा हुआ। रात को इशा के बाद, नमाज पढ़ने के बाद, औराद व वज़ाइफ से फारिग होने के बाद आपके वालिदे मोहतरम आराम करने चलते हैं, लेट जाते हैं, आप सो जाते हैं। अल्लाहु अकबर, आज ही अब्दुल कादिर जीलानी पैदा हुए। फैज तो देखो, आपके वालिद मोहतरम सैयदुना शेख अबू सालेह फरमाते हैं, आज मैं जो लेटा हूँ, आज मैं सोया हूँ, अल्लाह अकबर, मेरी किस्मत का सितारा चमक जाता है, मेरी किस्मत की मेराज हो जाती है, मेरी किस्मत बुलंदियों पर फाइज हो जाती है। और किस्मत की मेराज क्या होती है? शेख अबू सालेह फरमाते हैं, आज ही मेरे घर के अंदर अब्दुल कादिर पैदा हुआ। आज मैं इशा के बाद अपने घर पर सो रहा हूँ, अपने घर पर आराम कर रहा हूँ। फरमाते हैं, मैंने देखा मेरी किस्मत की मेराज हुई और मैंने देखा कि रात को मुझे मदीने वाले मुस्तफा का दीदार हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने सरकार गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आए जरा जोर से कह दो यार सुभान अल्लाह, जरा पीछे वाले भी बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। आज ही गौसे आजम पैदा हुए। आपके वालिदे मोहतरम क्या फरमा रहे हैं? रात को मैं सोया, मेरी किस्मत की मेराज हो गई, मुझे अल्लाह के नबी ने अपना दीदार अता फरमा दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बोलो मुसलमानों, ईमानदारी के साथ नबी का दीदार होना ये मोमिन की मेराज है कि नहीं? ये मेरी आपकी किस्मत की मेराज है कि नहीं? अरे यार, हमारा आलम तो यह है, नबी का दीदार
तो बड़े शरफ की बात, बड़े ऊंचे मकाम की बात। हमारा आलम तो यह है, मेरा कोई भी मुसलमान भाई जिसका सीना सीना नहीं बल्कि नबी की मोहब्बत का मदीना हो, अल्लाह के रसूल का इश्क उसके सीने में बसता हो, उसका आलम यह है। भले से उसके पास मदीने जाने का सामान ना हो, इतनी दौलत उसके पास ना हो, पैसा उसके पास ना हो, लेकिन फिर भी उसकी मोहब्बतों का आलम यह है, फिर भी उसके आलम, उसका आलम यह है, उसके शौक का आलम यह है कि रब की बारगाह में अपने हाथों को उठाता है और उठाने के बाद अर्ज करता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है। बोलो बोलो, सबकी तमन्ना है कि नहीं है? दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, जहां पर रात दिन, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। अल्लाह अकबर, हमें मदीना ही देखने मिल जाए तो ये हमारी किस्मत की मेराज है, ये हमारी किस्मत की उरूज है, हमारी किस्मत की बुलंदी है। ये गौसे आजम के वालिद है कि मदीना नहीं, आज ख्वाब में मदीने वाले को देख रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल पाक का दीदार कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। मुसलमानों सुनो सुनो मेरे अजीज दोस्तों, क्या फरमाया मेरे रसूल पाक भी मौजूद हैं, कुछ सहाबाई किराम, कुछ अइम्मा किराम आपके साथ में हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदुना शेख अबू साले से इरशाद फरमाया, गौसे आजम के वालिद से इरशाद फरमाया, जरा तवज्जो के साथ सुनो। इरशाद फरमाते मेरे रसूल पाक, ए अबू साले सुनो, ए अबू साले सुनो, खुदा ने जो तुम्हें बेटा अता फरमाया है, अल्लाह ने जो तुम्हें बेटा अता किया है, रब्बे करीम ने जो तुमको बेटा दिया है, मेरे रसूल पाक फरमाते हैं अबू साले सुनो, वो तुम्हारा भी बेटा है, वो मेरा भी रूहानी बेटा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा जी। वो मेरा रूहानी बेटा है, बेटा है। किसको फरमा रहे हैं? गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को मेरा रूहानी बेटा है। ए अबू साले सुनो, जो बेटा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें दिया है, उसकी शान ये है, उसका मकाम ये है, उसकी अहमियत ये है, उसकी फजीलत ये है। आका फरमाते हैं ए अबू साले सुनो कि जिस तरीके से, जुमला समझने की कोशिश करो, फरमाते हैं कि जिस तरीके से मेरा मकाम सारे नबियों के दरमियान है, वैसे ही तुम्हारे बेटे का मकाम सारे वलियों के दरमियान है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। जुमले का हासिल क्या निकला, खुलासा क्या निकला कि जिस तरीके से मैं सरदारे अंबिया हूँ, इसी तरीके से तुम्हारा बेटा सरदारे औलिया है, सरदारे औलिया है। यह है हजरात मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु। अल्लाह अकबर जिलान की सरजमीन पर पैदा होता है। हमने तारीख के अंदर पढ़ा है, जिस रोज आप जिलान में पैदा हुए, मेरे गौसे आजम का फैज देखो, मेरे गौसे आजम की बरकतें देखो। उस दिन जिलान की सरजमीन पर, कस्बा जिलान के अंदर जितनी औरतों के बच्चे पैदा हुए, जितनी औरतों को अल्लाह ने उस दिन बच्चे अता फरमाए, जितनी औरतों ने बच्चों को जन्म दिया, तारीख में लिखा है अल्लाह ने सबको बेटे अता फरमाए, खुदा ने सबको बेटा दिया। मेरे गौसे आजम जिस दिन पैदा हो रहे हैं, उस दिन कस्बे के अंदर जितनी औरतों के बच्चे पैदा हुए, सबको बेटा दिया। और बेटा ही नहीं बल्कि तारीख बताती है उस दिन जिलान के अंदर जितनी औरतों ने बच्चों को जन्म दिया, अल्लाह ने सबको बेटे दिए। और हर उस दिन पैदा होने वाले हर लड़के को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने वक्त का वली बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा जी। यह है मुसलमानों मेरे गौसे आज़म की शान।
यह है वो से आजम का फैज कि जिस दिन आप पैदा हो उस दिन लड़के ही लड़के पैदा हो, सबको लड़के ही मिले, और मेरे गौसे आजम के सदक़े से अल्लाह सबको विलायत अता फरमा दे, सबको दर्जा विलायत पर फाइज कर दे। अब जरा सोचिएगा, जरा समझने की कोशिश कीजिए कि जिसके सदक़े में विलायत मिले, जिसके सदक़े में दूसरों को वली बनाया जाए, जिसके सदक़े में दूसरों को विलायतों से सरफराज किया जाए, तो मुसलमानों खुद उसकी विलायत का आलम क्या होगा, वो खुद कैसा वली होगा। इसीलिए तो कहा कि दूसरे औलिया हैं, वो से आजम सरदारे औलिया हैं। बेशक सुभान अल्लाह जी। ये मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु है, जिनकी ये तारीख, अल्लाह अकबर। आज यकीन रखिए आप यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन खुदा की कसम मेरा यकीन कामिल है गौसे आजम हमें देख रहे हैं। बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। गौसे आजम हमको देख रहे हैं, गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की नजरे करम हम पर हो रही है। मेरे गौसे आजम का बचपन है, जरा चलो तारीख को देखते हुए चलो। गौसे आजम का बचपन है, अल्लाहु अकबर। किसी ने आपसे पूछ लिया, हे अब्दुल कादिर जिलानी, जरा ये बताओ कि तुम्हें अपनी विलायत का इल्म कब हुआ, तुम्हें कब पता चला कि तुम वली हो। अल्लाहु अकबर, मेरे गौस का मकाम समझो। इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों सुनो, मुझे अपनी विलायत का पता कब चला, मुझे अपनी विलायत का इल्म कब हुआ। ए लोगों, बात उस वक्त की है जब मैं मदरसे को जाता था, जब मैं मदरसे को पढ़ने के लिए जाया करता था, जब मैं मदरसे को जाया करता था। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे गौसे आजम फरमाते हैं, एक आदमी रोज मेरे घर आता था, मुझे लेकर के अपने साथ मदरसे जाता था। जब छुट्टी हो जाती तो मदरसे से मुझे घर पहुंचाता। रोज उसकी यही ड्यूटी थी, वो रोज मेरे घर आता, मुझे लेकर के मदरसे जाता, छुट्टी होने पर मदरसे से घर पहुंचाता। एक दिन मैंने उनसे पूछा, ए अल्लाह के बंदे, तुम कौन हो? रोज मुझे लेने के लिए भी आते हो, रोज मुझे पहुंचाने के लिए भी आते हो, आखिर तुम कौन हो? तुम्हें किसने लगाया है? अल्लाहु अकबर। उस इंसान ने कहा था जो बशक्ले इंसान था, ए अब्दुल कादिर जिलानी सुनो, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ, तुम मुझसे मालूम कर रहे हो मैं कौन हूँ। मैं तुम्हें लेने के लिए भी आता हूँ, तुम्हें छोड़ने के लिए आता हूँ। अब्दुल कादिर जिलानी सुनो, मैं जाहिरी एतबार से इंसान हूँ, इंसान की शक्ल में हूँ, मगर इंसान नहीं हूँ, बल्कि मैं अल्लाह का एक फरिश्ता हूँ, अल्लाह का एक फरिश्ता हूँ। अल्लाह ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि रोज तुमको मदरसे लेकर के जाऊं, मदरसे से तुम्हें घर पर छोड़। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने सरकार गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जिनको मदरसे लेकर के जाएं कौन फरिश्ते, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाते हैं, मैं जब मदरसे जाता था, मैं जब मदरसे को जाता था तो फरमाते हैं रास्ते में मुझे एक आवाज आती थी, मेरे कानों से एक आवाज टकराती थी, मेरे कानों से एक आवाज टकराती थी, मैं सुना करता था। रास्ते में कहीं भीड़ होती थी तो एक आवाज मेरे कानों में आती थी, ए लोगों, अल्लाह के वली के लिए रास्ता छोड़ दो, अल्लाह के वली के लिए रास्ता छोड़ दो, अल्लाह के वली के लिए रास्ता छोड़ दो। मैं जब मदरसे में पहुंचता था, बच्चे बैठे हुए होते थे तो मदरसे में आवाज सुनता था, ए तलबा, ए बच्चों, अल्लाह के वली के लिए जगह कुशादा कर दो, अल्लाह के वली के लिए जगह को छोड़ दो। फरमाते हैं मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे विलायत अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हो, ये गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की शान है। मुसलमानों, अल्लाह, मैंने शुरू में एक हदीस पाक का मफहूम रखा था कि जब विलायत मिल जाती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये जमात वो होती है कि फिर जो अपनी जबान से ये निकालते हैं, फिर अपनी जबान से जो ये कहते हैं, अल्लाह इनकी जबान से निकली हुई हर बात को, जोर से बोलो, पूरा फरमा देता है, पूरा
कर देता है। आओ जरा देखो, यही गौसे आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु है, यही मेरे गौसे पाक हैं, यही अल्लाह के वली हैं, यही सरदार औलिया गौसे आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु है। आपकी शान तो मुलाहजा कीजिए, जरा आपके मर्तबे को तो देखिए, आपके मकाम को देखिए। ए मुसलमानों, तारीख बताती है बगदाद की सरजमीन है, बगदाद की सरजमीन है। अल्लाह अकबर। कुछ तलाबाए किराम मेरे गौसे आजम के सामने बैठे हुए हैं, गौसे आजम के सामने बैठने के बाद पढ़ रहे हैं, गौसे आजम पढ़ा रहे हैं। कितनी मुबारक होगी वो मजलिस, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। के पढ़ाने वाले सरदार औलिया हैं, अल्लाह अकबर। और पढ़ने वाले भी मैं कहता हूं अपने वक्त के वली हैं। जो तलबा होंगे वो यकीनन अपने अपने वक्त के वली हैं। पढ़ा रहे हैं मेरे गौसे आजम। पढ़ाते क्या है, खुदा की कसम नजरों से पिलाते होंगे, पिला रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कुरान मुकद्दस की तफसीर, दीगर चीजों की पढ़ाई हो रही है। कुरान मुकद्दस को समझा जा रहा है, अल्लाह के अहकाम को समझा जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसी दरमियान वो तलबाए किराम कहते हैं हमने देखा गौसे आजम हमको पढ़ा भी रहे हैं, गौसे आजम हमको सबक भी दे रहे हैं, गौसे आजम हमको समझा भी रहे हैं, लेकिन हमने देखा अचानक गौसे आजम का चेहरे पाक थोड़ा सा पुरजलाल होता है, चेहरे पर थोड़ी सुर्खी आती है। और हमने देखा मेरे गौसे आजम ने अपने मुबारक हाथ को चादर के नीचे डाला, चादर के नीचे हाथ को किया। फरमाते हैं वो तलबा, वो पढ़ने वाले लोग जो आपकी बारगाह में बैठे हुए थे, जो पढ़ रहे थे, फरमाते हैं हमने देखा गौसे आजम ने अपने मुबारक हाथ को चादर के नीचे से निकाला, तो चादर के नीचे न कोई लोटा था, न कोई बंधना था, न कोई बकेट थी, न कोई बाल्टी थी, न कोई पानी था, लेकिन वो तलबा कहते हैं हमने अपने माथे की आंखों से देखा कि गौसे आजम के हाथ से पानी के कतरे टपक रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरा यकीन कामिल है मुसलमानों, हमने अभी अर्ज किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने औलिया को ताकतें अता फरमाता है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब बंदों को तसर्रुफात अता फरमाता है, ताकतें अता फरमाता है। अल्लाह की दी हुई ताकत से वो अल्लाह के बंदों की मदद किया करते हैं। क्या करते हैं? अल्लाह के बंदों की मदद किया करते हैं। आए अल्लाह के औलिया, आए अल्लाह के बंदों की मदद करते हैं। मुसलमानों जरा देखो, मगर ए मेरे अजीजों, मदद उसी को मिलती है। ये भी जरा तवज्जो के साथ सुनो। अल्लाह रब्बुल इज्जत के औलियाए किराम से आज हम मोहब्बत तो करते हैं, आज हम प्यार तो करते हैं, आज गौसे आजम का हम नाम तो लेते हैं, बड़ी मोहब्बत से नाम लेते हैं, बड़े प्यार से नाम लेते हैं। मगर ए मुसलमानों, बड़े अफसोस की बात तो ये है कि हम नाम तो लेते हैं मगर गौस की जिंदगी के तरीकों को छोड़ देते हैं। जी जी। साल भर में जश्न गौसे आजम मना लिया और समझ लिया कि बस साल भर के अंदर ये जिक्र पाक कर लिया और समझ लिया कि बस। नहीं नौजवानों, ए मेरे बुजुर्गों, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि वाकई अगर हम अल्लाह के औलिया से सच्ची मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के औलिया से सच्ची मोहब्बत का दम भरते हैं, तो सच्ची मोहब्बत यह है कि उनके नक्शे कदम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। जी बेशक जी। जैसा उन्होंने जिंदगी गुजारी वैसी गुजारें, जैसे गुजारने का हुक्म दिया वैसी हम जिंदगी को गुजारें। गलत लोगों के रास्ते पर न चलें, दूसरे लोगों की इत्तिबा न करें, गलत लोगों की इत्तिबा न करें, बल्कि इत्तिबा करें अपने औलियाए किराम की इत्तिबा करें, उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें, अपने रसूल पाक की इत्तिबा करें। लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ इस बात को हमें कहना पड़ता है कि हमारा
नौजवान, हमारी मिल्लत का ये जवान जिसकी जेब में पैसा है, जिसकी पॉकेट में पैसा है, जिसके बाजू के अंदर ताकत अल्लाह ने अता की है, आज वो मेरा नौजवान ऐसा हो गया है कि रसूल पाक की इत्तिबा करता नजर नहीं आता, औलियाए किराम के नक्शे कदम पर नहीं चलता नजर आता, अल्लाह के औलिया की बातों को अमल करता हुआ नजर नहीं आता, बल्कि आज के नौजवान को देखो तो इत्तिबा कर रहा है, नक्शे कदम पर चल रहा है। किसके चल रहा है? फिल्मी हीरो के चल रहा है, फिल्मी हीरोइनों के चल रहा है। आज के नौजवान को देखो तो खिलाड़ियों के नक्शे कदम पे चलता नजर आ रहा है। जी जी बेशक हक है जी। बोलो बोलो। आज नौजवान वही कर रहा है जो फिल्मी हीरो कर रहा है। जैसे कपड़े वो पहन करके आ रहा, वैसी पहनने की कोशिश हमारा मुसलमान नौजवान कर रहा है। बोलो बोलो, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जैसे वो स्टाइल में आ रहा है, जैसा वो हेड लगा करके आ रहा है, जैसे वो बाल लग करके आ रहा है। आज हम अपने नौजवानों को देखें, हमारे नौजवान उसी स्टाइल में नजर आ रहे हैं, उसी तरीके में नजर आ रहे हैं। इन हीरोइनों ने, इन जनाबे वाला फिल्मी लोगों ने फटी पैंट पहनना शुरू कर दी, तो मेरा नौजवान फटी पैंट पहनना शुरू कर रहा है। वो बीच में गोल जैसे बाल रखना शुरू कर दिए। मेरे नौजवान को देखो उसी तरीके के हांडी सर पर रखे हुए हैं। ए मुसलमानों, नौजवानों, कान खोल करके सुन लो, कल कयामत के दिन तुम्हें इन लोगों के नक्शे कदम पर चलना काम नहीं आएगा, कब्र में इनकी इत्तिबा काम नहीं आएगी। खुदा की कसम, मैदान महशर में इनकी इत्तिबा काम नहीं आएगी, बल्कि कल मैदान महशर में आमिना के लाल की इत्तिबा काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजानी सरकारे मदीना, फैजानी गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा जी। आज नौजवानों का आलम ये हो चुका है, हाथ में कड़े, बहुत खूब माशाअल्लाह जी जी। हाथ में जंजीरें जी, गले में जंजीरें, बोलो 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 जी सच है। हाथ में कड़े, गले में जंजीरें। अजी यहाँ तक हमने देखा बालों में रबड़ बैंड। जी जी बोल जी। हाँ, हंस रहे हैं। या अल्लाह, ये क्या हो गया? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेटा बनाया, लड़का बनाया, और इसको पता नहीं बनने का क्या शौक चला। जी ये जंजीरें पहन रहे हो, मुझे बताओ इससे तुम्हारा कितना हुस्न बढ़ गया? क्या हुआ नौजवान? हाँ, बैठो बेटे बैठो। अल्लाह करे तुम्हारे दिल को हमारी बात लग जाए। अब मुझे बताओ, ये कड़े पहनने से, ये हाथों में जंजीरें पहनने से, ये गले में जंजीरें पहनने से कितना हुस्न बढ़ गया? कोई हुस्न में इजाफा हुआ? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। याद रखो मुसलमानों, ये कड़े पहनना, ये जंजीरें पहनना, ये हाथों के अंदर पहनना मुसलमान के लिए सिर्फ मसला यह है कि 4 माशे से कम की चांदी की एक अंगूठी, एक नगवाली पहनने की एक मुसलमान मर्द को इजाजत है। उसके बाद चाहे कोई कड़ा हो या चाहे कोई जंजीर हो, चाहे जंजीर तांबे की हो, चाहे जंजीर सोने की हो, चाहे जंजीर चांदी की हो, याद रखो मुसलमान मर्द को पहनना बिल्कुल नाजायज है। जी जी बहुत अच्छा हक। हाँ बिल्कुल, बात समझ में आ गई? जलसे से कुछ लेकर के जाओ जी, अपने अंदर कुछ तब्दीलियां पैदा करके जाओ। ए मुसलमानों, ये जंजीरें पहनना, यहां तक कि सोने की अंगूठी पहनना, ये भी नाजायज और हराम है।
ये भी गुनाह का काम है। लेकिन आज हम अपने नौजवानों को देखें कि हाथ में जंजीर लटक रही है, गले के अंदर जंजीर पहने हुए हैं। ये सब कहां से सीखा? मैं समझता हूं यकीनन किसी खिलाड़ी को देखा होगा या यकीनन किसी हीरो को देखा होगा जो इस तरीके से पहन करके आया होगा। मेरी कौम के नौजवान ने उसी की मोहब्बत में पहनना शुरू कर दिया, उसी की मोहब्बत में उस तरीके का बनना शुरू कर दिया। ए मुसलमान, अगर तू अल्लाह को राजी करना चाहता है, अपने रसूल को राजी करना चाहता है, कयामत के दिन सुरखरुई चाहता है, कयामत के दिन जन्नत चाहता है, तो इनके तरीकों पर अमल मत कर, इन जैसा बनने की कोशिश मत कर, बल्कि अल्लाह की राजी, अल्लाह की रजा चाहता है तो उस काम को इख्तियार कर जिसको अल्लाह ने करने का हुक्म दिया है, मदीने वाले ने करने का हुक्म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज बड़े फख्र से पहनते हो सोने की अंगूठी, बड़ा फख्र कर रहे हो साहब, सोने की अंगूठी, सोने की अंगूठी। लेकिन ये मुसलमानों, चलो जरा मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनो, जोर से कह दो सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबाए किराम भी मौजूद हैं। ये दोनों बच्चे जा रहे हैं या बैठ, इनको उठा दो या तो बिठाओ। चलो चलो, जा रहे हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो गौर से, अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, मेरे आका बैठे हुए हैं, वाज फरमा रहे हैं, अपने सहाबा से कुछ इरशाद फरमा रहे हैं। सुनो गौर से, ये हाथ में कई कई अंगूठियां पहनने वालों, ये सोने की अंगूठियां पहनने वालों, जरा कान खोल करके सुनो। अल्लाह के रसूल करीम तशरीफ फरमाए, नबी ये पाक वाज फरमा रहे हैं, अपने सहाबा को कुछ इरशाद फरमा रहे हैं। इसी दरमियान एक सहाबी आ गए, अल्लाह के रसूल के एक गुलाम आ गए, मगर वो कैसे थे कि उनके हाथ की उंगली में सोने की अंगूठी थी, सोने की अंगूठी। अब सुने मुसलमानों, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सोने की अंगूठी को निकाला और निकाल करके एक तरफ को फेंका और फेंक करके इरशाद फरमाया, ये क्या हुआ, क्या हुआ कि मैं देख रहा हूं कि तुम अपने हाथ में आग का अंगारा उठाए हुए हो। जी जी बेशक, सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? आग का अंगारा, आग का अंगारा उठाए। अल्लाह निकाली मेरे सरकार ने अंगूठी, निकाल करके एक तरफ को डाल दिया और जुमला ये इरशाद फरमाया, पता ये चला कि किसी भी तरीके की, मैंने जो बताया एक अंगूठी चांदी की, वो भी मिकदार बता दी, उस तक तो जायज, लेकिन उससे ज्यादा की पहनना ये जायज नहीं। अब चाहे वो सोने की हो, ये भी अल्लाह की नाराजगी का सबब है, ये भी मेरे मुस्तफा की नाराजगी का सबब है, जहन्नम में जाने का जरिया है। ए मुसलमानों, जरा बताओ, जरा गौर करो, आज हम फख्र में पहनते हैं, आज हम उसको पहन करके फख्र महसूस करते हैं, अपने आप को बड़ा इंसान समझते हैं, लेकिन ए बड़ा समझने वालों, कहीं ऐसा ना हो कि यही चीज हमें जहन्नम में ले जाने का जरिया बन जाए, यही चीज हमें गलत जगह पर ले जाने का जरिया बन जाए। ए मुसलमानों, याद रखो, बड़ा उसमें नहीं बनता है जो शरीयत के खिलाफ काम होता है, बल्कि इंसान बड़ा उसमें होता है जो शरीयत के मुताबिक काम करता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी अब उन सहाबी का देखा, मेरे नबी की बात खत्म हो गई, अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जब पूरी हुई, सहाबा चलने लगे, अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन वो सहाबी जिनकी सोने की अंगूठी थी, एक तरफ को नबी ने डाल दी थी, जरा तवज्जो कीजिए, जब वो चले तो हदीस शरीफ में आता है, उठाना तो दूर की बात, उन्होंने उस अंगूठी को देखा जी, उठाया नहीं, अंगूठी को डाल दी, पड़ी है एक तरफ। एक साहब ने कहा, ए भाई, तुम अपनी अंगूठी उठा लो, तुम मत पहनना।
अपनी बीवी को पहना देना, अपने किसी और काम में ले आना, इसको बेच करके कोई और काम कर लेना। लेकिन अल्लाहु अकबर कैसे थे वो सहाबा, कुर्बान जाओ। इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे भाई, मैं इस अंगूठी को नहीं उठाऊंगा, इसलिए कि ये अंगूठी वो है जिसकी बुनियाद पर नबी मुझसे नाराज हुए हैं, अल्लाह के रसूल नाराज हुए हैं, मेरे आका ने जिसको नापसंद किया है, मैं उसको नहीं उठाऊंगा। ए मुसलमानों, ये था सहाबा का आलम कि नबी जिस चीज से नाराज हो, सहाबी उसके करीब नहीं जाते हैं। एक हमारा आपका आलम है कि नबी जिस चीज से नाराज हो रहे हैं, सुबह है तो हम वो कर रहे हैं, शाम है तो वो कर रहे हैं, रात है तो वो कर रहे हैं, दिन है तो वो कर रहे हैं। अपनी जिंदगी का अक्सर वक्त उन कामों में गुजारते हैं जिससे अल्लाह भी नाराज है, अल्लाह का रसूल भी नाराज है। जी जी, हक है, बहुत। ए मेरे नौजवान, अपनी जिंदगी को सुधारो। ए मेरे नौजवानों, ये मोबाइलों पर अपना वक्त खर्च करना कम करो। जहां देखो, रात देखो तो दिन देखो, लगी है लीड, कोई गाने सुन रहा है, कोई फिल्में देख रहा है, कोई न जाने क्या क्या देख रहा है। ऐ मुसलमानों, ए अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदो, इन सारी चीजों से अपने आप को बचाओ। आज रात हो जाती है, तुम लेट जाते हो बिस्तर पर, लेकिन तुम्हारा अंदाज, जैसा कि अभी मौलाना अफजाल साहब कह रहे थे, जब तक बैटरी तुम्हारी खत्म ना हो जाए उस वक्त तक मोबाइल नहीं रखते हो। बूढ़े बाप बेचारे मना कर रहे हैं, बेटे सो जा, बूढ़ी माँ तुम्हें मना कर रही है, बेटे सो जा, न देख। लेकिन न माँ की बात का कोई एहसास, न बूढ़े बाप की बात का कोई एहसास, तुम मोबाइल में लगे हुए हो, तुम गाने सुन करके सो रहे हो, तुम गाने सुन करके सो रहे हो, तुम फिल्में देखते हुए सो रहे हो। ए मुसलमान, काश तू ऐसा न करता, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद कुछ देर के लिए हजरत मौलाना शादाब की बारगाह में आ जाता, हजरत मौलाना मोहम्मद अकरम की बारगाह में आ जाता, इन उलमाए किराम की बारगाह में आ जाता। 1 घंटा नहीं, आधा घंटा नहीं, 15 मिनट इनकी बारगाह में खर्च कर देता, वुजू का तरीका सीख लेता, नहाने का तरीका सीख लेता, नमाज पढ़ने का तरीका सीख लेता, इनसे नमाज याद कर लेता, कुरान मुकद्दस की कोई सूरत को याद कर लेता, और जाने के बाद सो जाता, नमाज फजर उठ करके पढ़ लेता। अल्लाह के रसूल पाक फरमाते हैं, पूरी रात सोते लेकिन खुदा फिर भी पूरी रात इबादत का सवाब अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा जी जी। लेकिन आज हमारा नौजवान इन चीजों की तरफ नहीं, हमारे नौजवान को तो बस गलत चीजें, नाजायज चीजें, अपने शौक पूरे हो जाएं, अपने शौक पूरे हो जाएं, चाहे इस्लाम के मुताबिक हो या इस्लाम के खिलाफ हो। आज हम उसको नहीं देख रहे हैं, और आज ये बला हमारे नौजवानों में ही नहीं, आज ये बला हमारी नौजवान बेटियों में भी आ चुकी है। आज हमारी बहनों के अंदर भी ये मुसीबतें पैदा हो चुकी हैं। आज उनको देखो, हमारी बहनों को देखो, जवान हो चुकी है, बालिगा हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है, जिन पर पर्दा जरूरी है, जिन पर पर्दे के साथ रहना जरूरी है। लेकिन आपने देखा होगा, कहीं शादी हो, कहीं अकीक़े की महफिल हो, कहीं कोई तकरीब हो, कहीं कोई फंक्शन हो, तो आज हम अपनी बेटी को देख लें, आज हम अपनी बहनों को देख लें, सरों पे दुपट्टा उनके नजर नहीं आएगा, दुपट्टे से सर उनका खाली, बाल उनके बिखरे हुए होंगे, कपड़े कितने बारीक और कैसे कैसे ये आप जानते हैं। आज मुसलमान की बेटी का आलम यह है, मुसलमान की बहन का आलम यह है कि कल जब थोड़ा सा गुर्बत थी, थोड़ी सी इसके पास कमजोरी थी, तो इसकी बेटी, इसकी बहन यहाँ तक की आस्तीन पहनती थी, थोड़ा सा माल क्या मिल गया, यहाँ तक की आस्तीन हो गई। और आज अफसोस, कितनी मुसलमान बहन बेटियां वो हैं कि जिनकी आस्तीन सिर्फ यहाँ तक है। जी, हक है बिल्कुल। ये हमारी बहन बेटियों का आलम है, ये उस बहन बेटी का आलम है जो कहती है मैं हजरत फातिमा को मानती हूं जी, अल्लाह के रसूल की बेटी को मानती हूं। ए मुसलमानों, याद रखो, अपने घरों के माहौल को सुधारो, अपनी बहन बेटियों की जिम्मेदारी किसी और पर नहीं, वो हम और आप पर है।
बोलिए बोलिए, बात समझ में आ रही है? किसी और पर नहीं है वो जिम्मेदारी, बेटी की जिम्मेदारी बाप पर है। बाप के लिए जिम्मेदारी है कि बाप ऐसा कपड़ा पहनाए, ऐसा कपड़ा पहनाए, ऐसा कपड़ा पहनाए कि शरीयत जिसकी इजाजत देती हो। जो कपड़ा इतना मोटा होना चाहिए कि जिससे उस बालिगा बेटी के जिस्म का रंग नजर न आ जाए, बालिगा बेटी के जिस्म की रंगत नजर न आ जाए। अल्लाहू अकबर। लेकिन आज हमारी बहन पहन रही है कैसा कपड़ा कि बिल्कुल ये यहां से यहां तक तो इतना बारीक कि जिससे उसका पूरा हाथ साफ नजर आता है। ए मुसलमानों बताओ, ये सब हमारी बहन बेटियां कहां से सीख रही हैं? ये मोबाइलों से सीख रही हैं, ये टीवियों से सीख रही हैं, ये फिल्मों से सीख रही हैं। काश हमारी बहन ने इन हीरोइनों की इत्तिबा न की होती, उनके नक्शे कदम पर न चली होती, तो आज मुसलमान का ये आलम न होता। ए मुसलमानों सुनो, अपनी बहनों को सबक दो, अपनी बेटियों को सबक दो कि तुम्हें इत्तिबा इन हीरोइनों की नहीं करनी है, इन खिलाड़ियों की नहीं करनी है, बल्कि तुम्हें इत्तिबा करनी है मक्के की खदीजा की करनी है, मदीने की फातिमा की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ मुसलमानों, मेरे नौजवानों, गौसे आजम को अपनाने वालों, औलियाए किराम के नारे लगाने वालों, जरूरी है कि मस्जिदों को आबाद करो। किसको आबाद करो? बोलो, मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को भरो, मस्जिदों में अपने सरों को झुकाओ, अल्लाह की बारगाह में जाने के बाद दुआएं करो। रब्बे करीम वो करीम है कि तुम्हारी दुआओं को, हमारी दुआओं को कबूल फरमाएगा और हमारे गुनाहों को भी माफ फरमाएगा। ए नौजवानों, आज तुमने ये इजलास मुनक्किद किया है, तुमने ये जलसा सजाया है, तुमने ये गौसे आजम के नाम पर जलसा कायम किया है। जरूरी है कि हम और आप गौसे आजम सच्ची मोहब्बत करें, और गौसे आजम की सच्ची मोहब्बत यही है कि उनके नक्शे कदम पर चले, उनके बताए हुए तरीके पर अमल करें। उनके बताए हुए तरीके पर अमल किया तो मेरे गौसे आजम हमसे खुश हो जाएंगे, और जब खुश हो जाएंगे तो यकीन कामिल है कि हमसे उनके नाना रसूल पाक भी राजी होंगे, और जब रसूल राजी होंगे तो हमसे खुदा भी राजी होगा, और जिससे रसूल और खुदा राजी तो की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, बहुत खूब। ए नौजवानों, अपने माहौल को सुधारो। क्या करूं? अच्छा, आओ मेरे नौजवान, जो मैं बात कह रहा था उस बात को पूरा कर दूं और अपनी बात खत्म जी। तलबाए किराम, मेरे गौसे, तवज्जो है आप लोगों की, या बोलो खत्म कर दें? जल्दी बोलो। अब भी खत्म भी नहीं करें, एक एक करके उठने भी लगे हैं। ये बात भी सही कह रहे हैं भाई, जाने वाला तो जाएगा ही, से कौन रोकेगा? जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। बस वो बात मैं अपनी पूरी कर दूं। मेरे गौसे आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के सामने तलबाए किराम थे। अल्लाह के वली का तसर्रुफ देखो, खुदा अपने वली को कैसी ताकतें अता फरमा देता है। तलबाए किराम सामने है, देखा कि गौसे आजम ने चादर के नीचे से हाथ निकाला तो क्या पानी टपक रहा है। तलबा हैरत में है, मालिक को मौला माजरा क्या है, परवरदिगार मामला क्या है। हमारे पीर की चादर के नीचे पानी नहीं, बकेट नहीं है, या अल्लाह यहां से हाथ भीगा हुआ कैसा निकला। लेकिन पूछने की जुर्अत ना हो सकी, मालूम करने की हिम्मत ना हो सकी। आखिर टाइम को नोट कर लिया, वक्त को नोट कर लिया, दिन
को नोट कर लिया। बात आई गई, कुछ दिन गुजर गए, तकरीबन 22 दिन या कुछ इससे ज्यादा का वक्फा गुजरा। अचानक कुछ लोग मेरे गौसे आजम की बारगाह में आए। आने के बाद उन्होंने कुछ तोहफे, उन्होंने कुछ नजरें अपने पीर की बारगाह में पेश की, गौसे आजम की बारगाह में पेश की। अल्लाह अकबर। कुछ नजरें, तोहफे, तहाइफ पेश करने के बाद जब चले, अल्लाह अकबर, उन तलाबा ने रोक लिया। तलाबा समझ रहे हो, यानी कि वो पढ़ने वाले जो उन्होंने वो मंजर देखा था, उन्होंने रोक लिया। रोकने के बाद कहा, ए लोगों जरा ये तो बताओ कि ये तुम नजरें कैसी पेश कर रहे हो, ये तोहफे क्यों पेश कर रहे हो, ये तोहफे तुम क्यों दे रहे हो। अल्लाह अकबर। सुनो, एक अल्लाह के वली का तसर्रुफ देखो, मेरे गौसे आजम का तसर्रुफ देखो। अरे मेरे गौसे आजम की शान का आलम तो ये है शान का आलम, ये है शान का आलम कि मेरे गौसे आजम खुद इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों सुनो, जो मेरे मदरसे के दरवाजे के आगे से गुजर जाए, जो मेरे मदरसे के दरवाजे के आगे से गुजर जाए, गौसे आजम फरमाते हैं कयामत के दिन उसके अजाब में तखफीफ हो जाए। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा जी। मदरसे के दरवाजे के आगे से, तो जो इतनी दूर से गुजरे उसका ये आलम, तो जो गौस की बारगाह में रहता हो उसका आलम क्या। वाह, क्या बात है जी। उसका क्या आलम जी। बहुत खैर अब वक्त नहीं है, वरना मैं आपको बताता। अजीजा ने मोहतरम सुने बस वही बात कि उन लोगों ने रोक लिया, मेरे गौसे आजम के शागिर्दों ने रोका। रोकने के बाद पूछा, बताओ ये नजरें, ये तोहफे कैसे। तो उन लोगों ने कहा, बात यह है कि हम ताजिर हैं, हम तिजारत करने वाले हैं, हम तिजारत करते हैं। हम तिजारत का सामान जहाज में लाद कर समंदर में सफर कर रहे थे। हम जा रहे थे, बड़े अच्छे से हमारा सफर हो रहा था। अचानक समंदर के अंदर तलातुम बर्पा हो गया, मौजें उठ गई, भंवर आ गई। हमारा जहाज समंदर की भंवर में फंस गया। करीब था कि हमारा जहाज डूब जाए। हमारा जहाज डगमगाने लगा, हमारा जहाज हिचकोले खाने लगा। हम समझ गए कि अब जहाज तो जाएगा ही, जहाज भी डूबेगा, सामान भी जाएगा, हमारी जानें भी जाएंगी, हम भी खत्म हो जाएंगे। कहते हैं जब जहाज के बचने की कोई सूरत न रही तो हमने हिलखिलाते जहाज में से, हिचकोले खाते जहाज में से, वहीं से पुकारा, वहीं से कहा था, ए हमारे पीर अब्दुल कादिर जिलानी हमारी मदद फरमाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। बहुत अच्छा, क्या बात। ए अब्दुल कादिर जिलानी, ए हमारे पीर नजरे करम फरमाइए। अल्लाह अकबर कबीरा। अब कहां समंदर, कहां बगदाद, समझ रहे हैं। अल्लाह के औलिया की शान देखो, खुदा कैसी ताकतें देता है अपने इन औलिया किराम को, अपने इन नेक बंदों को, अपने इन महबूब बंदों को कैसी ताकत देता है। वो लोग कहते हैं हिचकोले खाते हुए जहाज में से जब हमने अपने पीर को अकीदत और मोहब्बत के साथ पुकारा, ज्यादा वक्त न गुजरा, हमने देखा कि समंदर के पानी के ऊपर एक हाथ उभरता हुआ नजर आ गया। एक हाथ उभर रहा है और वो हाथ तेजी के साथ हमारे डूबते हुए जहाज, हिचकोले खाते हुए जहाज की तरफ बढ़ा। उस मुबारक हाथ में हमारे जहाज को पकड़ा और भंवर से निकाल कर खैर और आफियत के साथ समंदर के किनारे पे खड़ा करा। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं जब इतना सुना, वो तलबा बोले, जैसे ही ये सुना तो फौरन वो बात जहन में आ गई कि गौसे आजम ने हाथ डाला था तो भीगा हुआ निकला। फौरन बोले, जरा ये तो बताओ कि बात कब की है, ये वक्त कब का है, कौन सा दिन था, कौन सा टाइम था। लोगों ने बताया कि ये दिन था, ये वक्त था, ये टाइम था। अल्लाहु अकबर। हमने पढ़ा है किताबों के अंदर, जब लोगों ने बताया कि ये वक्त था तो ये टाइम था, तो लोग कहते हैं